So now I am going to start exercise 1.2. क्या पढ़ाऊंगी मैं? क्या पढ़ाऊंगी बताइए? 1.2. Exercise 1.2. 1.2 in which you will learn about the irrational number. किसके बारे में पढ़ोगे? किसके बारे में पढ़ोगे? बताइए. Rational. Irrational. किसके बारे में पढ़ोगे? irrational number. Irrational. Irrational number के बारे में. ये कौन सा खुल गया? 1 मिनट रुको. दो मिनट रुको जरा, स्क्रीन आने में टाइम लग रहा है. मेरे रिकॉर्डिंग वाला हटा दो. हाँ, ये 1.1 में आपने क्या पढ़ा था? रैशनल. रैशनल. अब आप पढ़ोगे इररेशनल नंबर के बारे में. ठीक है. इररेशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर का रिवर्स होते हैं. रैशनल नंबर उनको कहते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? मैम P अपॉन क्यू की फॉर्म में. आगे भी कुछ है? मैम वेयर Q is not equal to 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स. तो इररेशनल क्या होंगे? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होंगे. So today's topic is irrational number. 5, 4, 2021 topic is irrational numbers. ठीक है. So irrational numbers. Irrational number. A number which cannot be written. A number which cannot be written in the form P upon Q. A number which cannot be written in the form P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers. उदाहरण दीजिए. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, 1.0, 1, 0, 1. तो उतार दीजिए. A number which cannot be written in the form P upon Q, where Q is not equal to 0, where P and Q are integer. For example, √2, √3, √pi. उतार लिया? उतार लिया? आप लोग मीटिंग में हो या छोड़ गए? आप देखिए कि जैसे √2 का एक्सपेंड करोगे 1.4143 ये √2 का प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन यदि आप लगाओ तो कभी खत्म नहीं होता. और ये डिजिट जो होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, 3, 2, 1. तो ये इस तरह के जो डेसिमल होता है वो कहलाया जाता है इररेशनल नंबर. किस टाइप का? नॉन टर्मिनेटिंग.
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका एंड नहीं होता, नॉन रिपीटिंग का मतलब डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal are called irrational number। बात समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जैसे ये है 3.5784321, अब ये चलता जा रहा है। ये किस टाइप का है नंबर? किस टाइप का नंबर है? किस टाइप का नंबर है ये? आप लोग हो या नहीं हो? आप लोग हो, बताइए किस टाइप का नंबर है ये? 3.57843 इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है और इसके डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर है। पाई भी इसका इर्रेशनल नंबर है। पता नहीं कौन एक मैथमेटिशियन था, उसने पाई की वैल्यू डेसिमल के 1000 प्लेस तक निकाली है। और उन्होंने भी मतलब आर्यभट्ट है जिन्होंने भी पाई की वैल्यू 16 प्लेस तक निकाली है। तो इसका मतलब ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो पाई भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखाया 1.01 001 00001, इसमें डिजिट तो रिपीट कर रहे हैं 01, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले एक बार 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, तो जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग मानेंगे। तो ये भी आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये कहलाए जाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इनका जो कलेक्शन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, ये कहलाया जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं, उनका कलेक्शन होते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, this is a set which is made by combining rational and irrational number. So what is the real number? Is a real number set is collection of rational and irrational number. ठीक है, collection of उतार दीजिए। तो जो रियल नंबर है तो वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। अब होता क्या है कि रियल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। हर रियल नंबर नंबर लाइन पे मार्क हो सकता है। इसको उतार लीजिए आप लोग। उतार लिया आपने? यस मैम। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया, फिर हमने किसको दिखाया? होल नंबर को।
फिर आपने दिखाया इंटीजर को, फिर रैशनल नंबर को। अब हर रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। तो आप इसको लिखोगे we can represent every real number on number line. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर में तो जीरो आता ही है। अब इसमें 1/2 भी दिखा सकते हो, इसमें 3/5 भी दिखा सकते हो, इसमें √2 भी दिखा सकते हो, इसमें 1.578738 भी दिखा सकते हो। तो हर रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो। हेलो, स्कूल में क्यों? स्कूल में क्यों? स्कूल में हूं, क्या हो गया बताओ तो। ठीक है, तो हर टाइप का रैशनल नंबर, हर टाइप का रियल नंबर नंबर लाइन पे आप मार्क कर सकते हो। और हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर होता है, हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर रियल नंबर को नंबर लाइन पे लगा सकते हो और हर पॉइंट एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अलग अलग मेथड है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगी कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हो। तो इसे उतार लो। उसके बाद अब आपकी आती है एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, नेचुरल नंबर से शुरू हुआ हमारा सेट। स्टार्टिंग में हमें नंबर की जरूरत पड़ती गई, उसके बाद हमारा हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो होल नंबर, होल नंबर को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारा क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारा आ गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या आ गया? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या आ गया? हमारा रियल नंबर। तो अभी तक हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर का है, जिसमें नेचुरल नंबर भी मिल जाएंगे, होल नंबर भी मिल जाएंगे, इंटीजर भी मिल जाएंगे, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। उतार लिया? Yes, ma'am. No, ma'am. उतारिए फिर जल्दी से। मैम उतार लिया। Ma'am, done. Now exercise 1.2. First question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. अब ट्रू फॉल्स से बच्चे क्या करते हैं? पीछे से देखा और लिख दिया, लेकिन जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई को मतलब आपको रीजन बताना है कि ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब जब आप आंसर लिखोगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। सारे बच्चे क्या लिखते हैं? फर्स्ट पार्ट ट्रू। अब आपका फर्स्ट पार्ट है, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। एवरी क्वेश्चन आप अपनी बुक से उतारिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन ये है, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। Every irrational number is a this is statement is a true or false? Anyone from you? Every irrational मैम ट्रू। true किसने बोला? मैम राम कुमार। है मैम राम कुमार शर्मा।
Why it is true? आप डेट वाइज अपने काम पूरा करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर जब इंस्पेक्शन करेंगे तो डेट किसी भी बच्चे की डेट से कॉपी खुलवा सकते हैं. Why it is true? Ma'am, because every rational and irrational numbers are real numbers. Yes, because every rational and irrational number is a real number, because real number is a combining set of collection of rational and irrational number. तो आप अपना आंसर जस्टिफाई करोगे, because every rational and irrational number is a real number. क्योंकि रियल नंबर होता ही है रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन. Every rational number and irrational number is a real number. तो पूरा आप जस्टिफिकेशन और ये पूरा लिखोगे, उतार लीजिए इसको. उतार दीजिए उसको. जब आप उतार लोगे तभी मैं जो हूँ आगे बढ़ूंगी. मैम उतार लिया. Now question second part is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. क्या नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट होता है, नंबर लाइन पे हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया. तो क्या वो रियल नंबर इस फॉर्म का होता है रूट एम? बताइए. मैम फॉल्स. No, ma'am. मैम क्योंकि मैम कोई भी मैम नेगेटिव इंटीजर मैम किसी भी नेचुरल नंबर का मैम रूट नहीं हो सकता. वेरी गुड. जैसे ये है, मान लिया आपने नंबर लाइन पे, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ जो आप मतलब समझ सको. जैसे ये है 1 1 जो हो गया रूट 1 हो गया. अब 1.1 ये भी जो है आपका रूट हो जाएगा किसी ना किसी नंबर का. 2 है, ये भी रूट 4 का हो जाएगा. ठीक है. लेकिन जो नेगेटिव नंबर है जैसे -1 है, ये किसी भी नेचुरल नंबर का रूट नहीं होंगे, पॉजिटिव का रूट नहीं होंगे. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे ये -2 है, ये 4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा. तो जो नेगेटिव नंबर है वो किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, इंटीजर भी होते हैं. तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स. क्या आंसर लिखोगे? एज नेगेटिव नंबर आर द negative number are not the square root of any rational number. Any natural number. क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर ही आएगा. 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 नेचुरल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आएगा. तो नेगेटिव नंबर किसका स्क्वायर रूट होंगे? हो ही नहीं सकते. थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. Ma'am, false. Ma'am, all rational number are also real number. नहीं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. इज इट फॉल्स है? हर False. रियल, हाँ हर रियल नंबर मैम क्योंकि मैम 2 है मैम, वो रियल नंबर है मैम पर इरेशनल नहीं है. हाँ, एवरी रियल नंबर इज एन
इरेशनल नंबर, द क्वेश्चन इज ये है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है ये रैशनल भी हो सकता है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, आप ये कर सकते हो, 2 इज नॉट ए इरेशनल, इट इज रियल। थोड़ा एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सो 2 इज नॉट ए इरेशनल एज बट इट इज रियल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये रियल तो है, लेकिन ये आपका इरेशनल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकता है ना। तो ये उतार लीजिए। उतार लिया। तो कहने का मतलब है रियल नंबर इज ए यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आपका हर रियल नंबर इरेशनल हो, आपका फॉल्स है, क्योंकि वो रैशनल भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग हो या नहीं हो? मैम जी हैं। है। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो लगता है दो बच्चों ने तो छोड़ दिया। सेकंड ये है आपका क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जो है सारे इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज द रैशनल नंबर। जैसे आपके सारे स्क्वायर रूट है, जैसे √3 है, ये इरेशनल होता है। क्यों इरेशनल होता है? क्योंकि यदि आप इसका लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे तो ये चलता जाएगा, कभी ये एंडलेस प्रोसेस है। तो क्या सारे इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो आपका इरेशनल होता है? √5 भी इरेशनल है, बताइए। मैम √2, नहीं है। √4 नहीं है, क्योंकि √4 कितना होता है? कितना होता है √4 का आंसर? कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है? 2 होता है। √4 का आंसर 2 होता है। 2 तो इरेशनल नहीं है। 2 क्या है? 2 आपका रैशनल है, क्योंकि 2 के नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 2 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो ये आपका रैशनल है। तो सारे इंटीजर का, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। आप इसको क्या कहोगे? फॉल्स। एज √4 दैट इज 2 इज ए रैशनल। काफी का होता है इरेशनल, जैसे √7 है इरेशनल है, √11 इरेशनल है। काफी इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, लेकिन सबका नहीं होता। √4 आपका 2 है, √9 आपका कितना है? 3। ये सारे रैशनल है। मैम जो प्राइम्स होते हैं मैम उनका रूट हमेशा इरेशनल होता है। हाँ, जो प्राइम होते हैं या प्राइम का प्रोडक्ट होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन नंबर लाइन। मैंने कहा था हर रियल नंबर लाइन पे हर रियल नंबर को हर रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से √5 भी रियल नंबर है, इरेशनल है तो रियल है, उसको भी नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये उतार लीजिए पहले तो।
उतार लिया? उतार लिया आपने? यस Yes, मैम। ma'am. आप देखिए रूट 5 तो मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रूट 2 रियल है क्योंकि इरेशनल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 रूट 5 में कल बताऊंगा। ठीक है, पहले रूट 2 को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट 2 हमें कहाँ मिलता है। देखिए रूट 2 हमें मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बेस 1 हो, जिसकी हाइट 1 हो, उसका हाइपोटेन्यूज रूट 2 आ जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मान लीजिए ये है, हम एक ऐसी ड्राइंग ढूंढते हैं जिसमें हमें रूट 2 मिल सके मैथमेटिकली। ये 90 का एंगल है, इसका परपेंडिकुलर 1 है, इसका बेस 1 है, हाइट 1 है, इसका बेस 1 है। अब पाइथागोरस से यदि हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मीन्स हाइट इसकी 1 है, बेस इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 2। देन हाइपोटेन्यूज कितना होता है आपका, रूट 2 स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा रूट 2। तो मैं रूट 2 मुझे मिल जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका हाइट 1 हो, जिसकी बेस 1 हो। अब इस राइट ट्रायंगल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे रूट 2 मिल जाएगा। देखिए कैसे, हो गया। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी और उस पर देखिए आज सिर्फ रूट 2 बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल आता है कि रूट 5 लगाओ नंबर लाइन पे। इस साल भी आया, बच्चे नहीं कर पाए। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन मीन्स एक रूलर से एक लाइन ड्रॉ करोगे। और इस पे रूलर से इक्वल इक्वल गैप पे पॉइंट मार्क कर लोगे। ठीक है, आपके पास रूलर होगा। तो इस पे इक्वल इक्वल गैप पे बीच में तो आप शायद जीरो लगा दो। इक्वल इक्वल गैप चाहे 2 सेंटीमीटर का ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर का ले लो, चाहे 1 इंच का ले लो, इक्वल इक्वल के गैप पे आप पॉइंट मार्क करोगे। मैं 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, ये आपकी है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब इस पे पॉइंट लिख दोगे, होल नंबर 0 1 2 3। अब हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस तो हम 0 से लेके 1 तक, दैट मीन्स 1 यूनिट का लेंगे। यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ। और इस पे हाइट बनाएंगे 1 यूनिट की। 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर की, 90 डिग्री के एंगल पे। तो सबसे पहले तो आप 90 डिग्री का एंगल कम उससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर लोगे और 90 के एंगल पे 1 यूनिट हाइट आप ड्रॉ कर दो। तो ये जहां पे 1 लिखा हुआ है वहां पे 90 का एंगल, क्योंकि हाइट हमेशा 90 के एंगल पे होती है। ठीक है, ये आपने हाइट, अब हाइट को इतनी बड़ी नहीं कि अपने मन से कर लोगे,
ये आप 1 यूनिट की ही हाइट करोगे। 1 यूनिट मीन्स जितना आपने बेस को 1 यूनिट माना है, 0 से लेके 1 तक जितनी डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही हाइट पे मार्क करोगे। मैंने डिस्टेंस ली है 0 से 1 तक। अब इसको कंपास से मैं इसे जो हूँ हाइट बनाऊंगी कि जो 1 यूनिट आपकी बेस पे है उतनी ही हाइट पे जाएगी। तो मैं कंपास लूंगी। कहने का मतलब है मुझे इक्वल 1 1 बनाना है। ऐसे नहीं है कि एक 1 तो 2 सेंटीमीटर, एक 1 3 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब ये मैं इसको थोड़ी सी मुझे छोटा करना है। 1 यूनिट जितनी बेस पे है, देखिए नाप ली है। अब जहां पे होल नंबर 1 था, ये वाली कंपास से मार्क कर दूंगी। कितना था? 92 डिग्री। तो ये हाइट हो गई। इसको मार्क कर दूंगी, कट कर दूंगी। तो ये बेस के बराबर की मैंने हाइट। कहने का मतलब है जितना बेस 1 यूनिट है उतनी हाइट ये 1 यूनिट है। तो ये आपकी ओ ए के बराबर है। ओ बी और ओ ए बराबर है। ठीक है। अब इसका हाइपोटेन्यूज बना लूंगी। कहने का मतलब है ओरिजिन और बी को ज्वाइन करूंगी तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? √2 होगा। तो मैंने क्या करा? बेस 1 ले लिया, हाइट 1 ले ली और उसका हाइपोटेन्यूज बना लिया। हाइट के लिए 90 का एंगल बनाऊंगी। तो ये कितना हो गया? √2। अब √2 मैं इस कंपास में लूंगी और नंबर लाइन पे कट कर दूंगी। मैम कंस्ट्रक्शन में लिखना है क्या? कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, पहले आप देख लीजिए। मैं इसको कंपास में ले लूंगी। ये डिस्टेंस देख लीजिए, कितनी डिस्टेंस है? ये कितनी डिस्टेंस है? √2 हाइपोटेन्यूज के बराबर। ठीक है। अब इसको मैं नंबर लाइन पे कट कर दूंगी। नंबर लाइन पे कैसे कट करूंगी कि ये जो है आपका सेंटर ये हो जाएगा आपका। अब ये 123 डिग्री, इसको नंबर लाइन पे कर लूंगी 123 डिग्री। ये इसको नंबर लाइन पे मार्क कर लूंगी। ये तो ये जो पॉइंट आया है ये कितना है? √2। √5 भी कल बताऊंगी। ये आया है √2। ये √2 0 से लेके ये वाला जो पॉइंट है, इसको सी मान लो या कुछ भी मान लो। ये जो पॉइंट है ये आपका आया है √2। तो इस तरह से पहले आज √2 ही सीखोगे। तो मैंने क्या करा? एक ऐसा राइट एंगल बनाया जिसका बेस आपका 1 यूनिट है, जिसकी हाइट 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। 1 इंच भी कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपकी कॉपी के साइज पे डिपेंड करता है। तो इसका हाइपोटेन्यूज √2 आ गया। √2 की लाइन मुझे मिल गई। इसको कंपास में लेके नंबर लाइन पे आंख लगा दूंगी तो ये मेरे को √2 मिल जाएगा। उस हिसाब से एक लॉ है कि √3 भी मिल जाएगा, √4, √5 सारे आपको मिलते ही जाते हैं। इसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल भी बनता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, √2। तो आज का होमवर्क इतना ही है कि आप √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। देखूंगी मैं आपकी कॉपी। रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्या क्वेश्चन है आज का होमवर्क? रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो? मैम SST की क्लास आ रही। हाँ तो ये होमवर्क लिख लो, मेरा एंड हो गया। ठीक है। तो ये काम आप अपनी कॉपी पे कर लोगे। ठीक है। कुछ बनाया कुछ बच्चों ने? यस कुछ मैम। बच्चों ने? हाँ ठीक है, इसको दोबारा बना लोगे। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, दैट्स ऑल। यस मैम। हम लिख हाँ।
है